स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में ओनली 3 क्वेश्चंस हैं, वो तीनों मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं। इन पांचों पार्ट में हमें क्या करना है, इससे भाग करना है और शेषफल बताना है। तो वास्तव में हम इससे भाग करेंगे नहीं, भाग करके भी शेषफल बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस एक्सरसाइज से पहले हमें शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय दोनों हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और उन प्रमेय के साथ इसको करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाएंगे। बाकी क्या भाग तो कर ही सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं सवाल को। देखिए शेषफल प्रमेय है क्या, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। शेषफल प्रमेय के अनुसार कोई भी बहुपद है, मानो px, बहुपद को हम px से प्रदर्शित करते हैं। वो बहुपद है, उसको अगर x माइनस a से भाग करें तो भाग देने पर जो शेषफल होता है वो pa होता है। ये हमें शेषफल प्रमेय बताती है कि अगर x माइनस a से हम किसी बहुपद को भाग करेंगे तो शेषफल pa होगा। तो इसी की सहायता से करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको px मान लेते हैं। माना px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब ये जो x प्लस 1 है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं, इसको हम 0 रखते हैं। x प्लस 1 को हम रख रहे हैं 0 रख के x का मान निकालें। प्लस 1 को जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस का होगा तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। तो ये +1 उधर जाके हो जाएगा -1। अब हमें ये a का मान मिल गया, a। अब हमें पता है कि भाग देने पर हमारा जो है वो pa होगा शेषफल। तो हम लिखते हैं इसको px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल बताना है हमें। तो शेषफल होगा हमारा, वो क्या होगा, pa। और a का मान हमारा कितना है, -1। तो यहां पर हम लिख रहे हैं p -1, लिख रहे हैं। अब p -1 का मान कैसा मिलेगा, p -1 का मान ऐसा मिलेगा कि ये जो px है इसमें x की जगह -1 रख देंगे। तो p -1 हमें कैसे मिलेगा, इसमें x की जगह -1 रख दे रहे हैं। -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और प्लस 1। -1 की घात 3 करेंगे तो -1 आएगा। अगर घात में विषम संख्या है तो माइनस आएगा और सम संख्या है तो प्लस आएगा। यहां पर -1 की पावर 2 है जो कि सम संख्या है, तो -1 की पावर 2 +1 हो जाएगा और 3 की +1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस होता है, 3 की 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा +1। देखिए ये 3 प्लस के हैं और ये माइनस के कट गए, ये माइनस के बने प्लस के बने कट गए और क्या आ गया, 0 आ गया। यही शेषफल है। अब आपको बताएं, इसका 0 आने का मतलब ये है कि ये जो बहुपद है ये x प्लस 1 से पूरा विभाजित हो रहा है। एक आपको जानकारी देते हैं, ये जो है ये वास्तव में x प्लस 1 का होल क्यूब है। अगर इस होल क्यूब को आप खोलेंगे तो यही आएगा आपका। और जब ये होल क्यूब है तो फिर x प्लस 1 से उसको भाग हम आसानी से दे सकते हैं। भाग देंगे तो ये ब्रैकेट कट जाएगी और स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो आपने शेषफल प्रमेय की सहायता से करा, क्योंकि हम ऐसा करना चाहते थे कि हम बताना चाह रहे हैं कि हम शेषफल प्रमेय से भी हमें करना जानते हैं। अदरवाइज हम भाग करके भी हम निकाल सकते हैं। आपको एक सवाल हम भाग करके भी दिखा दे रहे हैं, बाकी आगे फिर सब शेषफल प्रमेय से ही करना। देखिए इसी सवाल को भाग करके भी करते हैं। सेकेंड मेथड कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का। सेकेंड मेथड, पहला पार्ट सेकेंड मेथड।
देखिए x प्लस 1 से भाग करेंगे इसको, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। देखिए जब x भाग करते हैं तो हम सबसे पहले x क्यूब है यहाँ पर, तो हम ऐसी चीज से गुणा करें कि x क्यूब बन जाए, तो हमें x स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी। अगर हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर की जब x से गुणा होगी तो हो जाएगा x क्यूब, और जब 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा x स्क्वायर। तो घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कट गए। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 2x स्क्वायर और प्लस का 3x। अब हमें 2x स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे किससे गुणा करें कि 2x स्क्वायर बन जाए, पहला पद बनाना है तो 2x से गुणा करनी पड़ेगी हमें, तो हम 2x से गुणा कर दे रहे हैं। 2x की जब x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और जब 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और फिर से चिन्ह बदल दो। अब ये भी कट गए, 3x में से 2x घटाओगे x बचेगा, और अगला क्या बचा प्लस 1। अब इसमें किससे गुणा करें कि x मिले, तो 1 से करें, तो ये यहाँ पर हम 1 से कर दे रहे हैं, तो 1 से गुणा करेंगे तो सेम ऐसे ही जाएगा x प्लस 1। अब घटाएंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आता 0, तो शेषफल कितना आया 0, और अभी पहले मेथड से कहा था तो भी 0 आया, तो ये हो गया हमारा शेषफल, शेषफल हमारा 0 हो गया। तो हम किसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम पहले तरीके से ही करेंगे क्योंकि हम शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय दोनों हमने पढ़ ली है, इसलिए उन्हीं की सहायता से हमें करके दिखाना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक मेथड और बता देते हैं आपको, जो कि हर एक मेथड नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा, थर्ड मेथड। देखिए हमें भाग करना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बटे x प्लस 1, हमें x प्लस 1 से भाग करना है। देखिए ये जो अभी हमने बताया था, ये जो अंश में है ये x प्लस 1 का होल क्यूब है। ये अनुभव के आधार पर आप देख सकते हैं, ये मेथड आपके लिए उचित नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आप नहीं समझ पाएंगे कि ये होल क्यूब है। अच्छा अब यहाँ से ये कट जाएगा, एक ब्रैकेट कट जाएगी, बल्कि आप ऐसा करिए जैसे यहाँ पे घात 1 मान लीजिए। अब ये रूल आपने पढ़ लिया है, जब ऊपर जाएगी घात तो माइनस की हो जाएगी, यानी ये 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब कहने का ये हुआ कि ये इससे कट गया, विभाजित हो गया, विभाजित हो जाता है तो शेषफल 0 होता है, तो हम यहाँ पे भी ये कह सकते हैं कि शेषफल हमारा 0 है। तो ये मेथड आपके लिए उचित नहीं है, आपकी जानकारी के लिए करा दिया। 3 मेथड से आपने क्वेश्चन को कर लिया, लेकिन सारे क्वेश्चंस करेंगे वही पहले मेथड से, मतलब जो है हम सभी क्वेश्चन को शेषफल प्रमेय से करेंगे। चलिए अब अगला सेकंड पार्ट देखिए, x माइनस 1 बटे 2 है यहाँ पर, इसको 0 रख लो, इसको 0 मान लो, माना जो भी है पहले उसको 0 मानो, और 0 मान के x का मान निकालो। अब देखिए माइनस का 1 बटे 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 बटे 2 हो जाएगा। अब x का मान ये है a मिल गया, अब हमें बताना है शेषफल, तो शेषफल कैसे मिलेगा, शेषफल प्रमेय के अनुसार x माइनस 1 बटे 2 से भाग करने पर शेषफल होगा हमारा p 1 बटे 2। अब p 1 बटे 2 का मान कैसे निकलेगा, p 1 बटे 2 का मान यहाँ पर x की जगह 1 बटे 2 रखने पर मिलेगा, तो x की जगह 1 बटे 2 रख दो, यहाँ x का क्यूब है तो 1 बटे 2 का क्यूब हो गया, प्लस 3 यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 बटे 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 3 और ये 1 बटे 2 और प्लस 1। अब देखो क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, जब 2 की 3 बार गुणा करोगे तो 1 बटे 8 आ जाएगा, प्लस 3 और 2 की स्क्वायर का मतलब 2 की 2 बार गुणा करोगे 4 आ जाएगा, और 3 की 1 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, और प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ पर 8 4 और 2, और यहाँ भी बटे में 1 मान लो आप, चलो तो 8 4 और 2 और 1 इन सबका एलसीएम होगा 8। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको आता होगा,
8 4 2 1। इसका एलसीएम निकालने के लिए 2 से काटते चलेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एक है ही, फिर 2 से काट लो, जब तक एक एक ना आ जाए। एक एक आ गया, अब इन तीनों की गुणा कर लो, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। तो एलसीएम हो गया हमारा 8। अब 8 के पहाड़े में एक बार आएगा, 8 एकम 8, तो ऊपर 1 रहेगा। 4 के पहाड़े में 8 कब आएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, तो 2 की 3 से गुणा करेंगे 6। अच्छा 2 के पहाड़े में कब आएगा, डायरेक्ट नहीं लिख रहे, समझ में नहीं आएगा, 3 गुणा 2 लिख रहे, प्लस 2 के पहाड़े में कब आएगा, 2 चौक 8, 4 बार, तो 3 गुणा 4। 1 के पहाड़े में 8 कब आएगा, 8 बार, तो यहाँ पर 8 से गुणा कर ले रहे हैं। इस तरह से एलसीएम ले लिया हमने। तो 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 चौक 12 प्लस 8 एकम 8 बटे 8, ये बराबर हो जाएगा 12 और 8 20 और 26 और 27, 27 बटे 8। ये हो गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा शेषफल। इस तरह से हमारा शेषफल आ गया। चलिए अब और अगला पार्ट करते हैं। अब तीसरा पार्ट, पहले से px मान ले रहे हैं, वो तो सभी में मान लो, शुरू में ही मान लो। माना px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। देखो हमने इन दोनों को जीरो रखा था, ऐसे इसको भी जीरो रखेंगे। माना x बराबर 0 रख दिया। अब लिखेंगे px को x से भाग देने पर शेषफल होगा हमारा, क्या होगा, p0 होगा, p0। तो p0 कैसे मिलेगा, x की अगर 0 रख देना इसमें, तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का क्यूब करो, कुछ भी करो, 0 ही आएगा, यह भी 0 ही आएगा। 0 की 3 से गुणा करोगे तो भी 0 ही आएगा, प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 1। यही आंसर हो गया, यही शेषफल हो गया। ये जो हम बता रहे हैं ये शेषफल प्रमेय की सहायता से कर रहे हैं। ये जो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट लिख देते हैं शेषफल PA, तो इस शेषफल प्रमेय के अनुसार लिख रहे हैं। तो हम सभी क्वेश्चन को शेषफल प्रमेय से कर रहे हैं। अब अगर करिए कि px धोखे से बैठ जाता है, px को लिखा रहने देंगे आप, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। अब चौथा पार्ट करते हैं। चौथे पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे पहले, x प्लस पाई बराबर 0। सभी को 0 रखा है, क्यों, इससे हम x का मान निकालते हैं। पाई को उधर ले जाओ, ये प्लस का पाई है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का पाई। अब शेषफल क्या होगा, डायरेक्ट दे रहे हैं, चलो भाग करने पर शेषफल जो होगा हमारा वो होगा p माइनस पाई। x प्लस पाई से px को भाग करने पर शेषफल बराबर p माइनस पाई। अब क्या करना है, माइनस पाई करना है, x की जगह रख दो, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई और प्लस 1। अब देखो माइनस का जब आप विषम घात होती है माइनस की, तो माइनस ही रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाई क्यूब, और अगर सम होगी घात तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस की घात सम है, 2 तो सम होता है, तो ये प्लस रहेगा, ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 पाई और प्लस 1। इसको और ज्यादा सिंपल हम कर नहीं सकते, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम करते हैं पांचवा। माना ये जो है हमारा पांचवे में क्या है, 5 प्लस 2x है, इसको हम क्या करेंगे, बराबर 0 रखेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर प्लस 5 है, इसको उधर ले जाएंगे, तो उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का 5। अब 2 से भाग कर दो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 बटे 2, x का मान आ गया। अब हमें बताना है क्या, शेषफल। शेषफल हमारा हो जाएगा p, a का मान कितना आया, माइनस का 5 बटे 2। अब इसका मान कैसे निकलेगा, इसका मान कैसे, x की जगह पर माइनस 5 बटे 2 रख देंगे यहाँ पर। चलो रख देते हैं माइनस 5 बटे 2 का पावर 3 प्लस 3 माइनस 5 बटे 2 का होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 5/2 और प्लस 1। चलो अब इसमें क्या करते हैं, घात 3 कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि घात दशक होती है तो माइनस ही रहेगा। अब 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 की 3 बार गुणा, तो 5 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55 25 पंजे 125, और 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। ये यहाँ पर 3 और गुणा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 पंजे 15/2 और प्लस 1/1 लिखो। चलो अब आप देखिए, थोड़ा सा इसको और सरल कर ले रहे हैं। माइनस का 125/8 और प्लस का 25 या 75/4 और माइनस का 15/2 और प्लस का 1/1। अब फिर से वही आ गया 8 4 2 1, इसका एलसीएम अभी हमने निकाल के दिखाया था पिछले क्वेश्चन में 8 आया था, तो 8 ही फिर ले रहे हैं एलसीएम। एलसीएम 8 हो गया हमारा, माइनस का 125 और प्लस 4 के पहाड़े में कब आएगा 8, 4 दूनी 8, तो दूनी दूनी का मतलब 2 से गुणा हो गई। 2 के पहाड़े में 8 कब आएगा, 2 चौक 8, यदि चौके चौके का मतलब 4 हो गया। 1 के पहाड़े में कब आएगा 8 बार, तो 8 से गुणा हो जाएगी। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इसको और सरल करते हैं, ऊपर करते हैं सरल। यहाँ पर देखिए 8 तो हमारा एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर है माइनस का 125 और प्लस का कितना हो जाएगा, 75 की 2 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, और माइनस का 15 चौक 60 हो जाएगा, और प्लस 8 हो जाएगा। अब आप देखिए प्लस के एक जोड़ लो, प्लस के एक साथ जोड़ लो, माइनस के एक साथ जोड़ लो, तो 150 और 8 158, 158, ये दोनों माइनस के एक साथ जोड़ लो, तो माइनस के 125 और माइनस के 60, माइनस के 185 और बटे 8। अब देखो घटा रहा है तो छोटे में से तो बड़ा घटता नहीं है, बड़े में से छोटा घटेगा। 185 में से 158 घटा लो, 185 में से 158 घटा लो, 15 से 8 गए 7 और 7 में 5 गए 2, 27 बचे। लेकिन ये 27 बचेंगे माइनस के, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, बड़ी 158 और 185 में ये बड़ी है, और बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस के बचेंगे। ये माइनस के 27/8, ये हमारा शेषफल हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से ये आपका 5वां पार्ट भी हो गया और सभी पार्ट हो गए। तो अभी पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको एक बहुपद दे रखा है, पहले से p मान लो। चलो माना ये सबसे पहले काम यही करो कि जो भी बहुपद दे रखा है उसे p मान लो। x³ माइनस ax² प्लस 6x और माइनस a। हमें x माइनस a से भाग करना है, तो x माइनस a को रखो पहले 0, और इससे x बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसलिए शेषफल बनने के अनुसार px को x माइनस a से भाग देने पर जो हमारा शेषफल होगा वो हो जाएगा pa, शेषफल बनने के अनुसार। अब pa कैसे निकलेगा, x की जगह a रखने से, तो यहाँ पर a रख दो x की जगह, तो यहाँ पर a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a³ माइनस a और a² यानी ये भी a³ हो जाएगा, प्लस 6a माइनस a। देखो a³ से a³ कट जाएगा प्लस माइनस का, इसलिए, और 6 से में से a घटाएंगे तो 5a बचेंगे। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया। अब इसका आखिरी सवाल बचा, अब आखिरी सवाल करते हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। इसमें 3 ही सवाल हैं। अब देखिए आखिरी सवाल, तीसरा, जांच कीजिए कि 7 + 3x बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखो भाई गुणनखंड कब होगा, गुणनखंड जब होगा जब 7 + 3x है, आप उसको भाग करो और भाग करने पर शेषफल आ जाए 0। शेषफल जब 0 आएगा तब ये गुणनखंड होगा, अन्यथा ये गुणनखंड नहीं होगा। ये बात हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से कह सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, इसमें पहले मान ले रहे हैं, माना px बराबर 3x³ + 7x मान लिया।
7 प्लस 3x को भी 0 रखो। पहले बात लिख दे रहे हैं कि गुणनखंड कब होगा, उसका मतलब लिख दे रहे हैं कि 7 प्लस 3x px का एक गुणनखंड होगा यदि यदि 7 प्लस 3x से px को भाग देने पर शेषफल शून्य होगा। तो ये बात तो हमें पता है कि शून्य कब होगा, कि हम 7 प्लस 3x से इसको भाग दे देंगे और भाग देके अगर शेषफल शून्य आ रहा है तो ये गुणनखंड होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। तो बस शेषफल में से भाग देके देख लेना है क्या है। तो माना 7 प्लस 3x बराबर 0, 7 को ले जाओ उधर, तो उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और अब क्या करोगे 3 से भाग दो, तो x का मान आ गया माइनस का 7/3, ये आ गया a का मान। अब भागफल क्या होगा, वो जो शेषफल होगा वो क्या होगा, अतः शेषफल हो जाएगा अभी जैसे बताया सारे समानों में -t-7/3। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, ये जो px है इसमें x की जगह पर -7/3 रख देंगे, 3 -7/3 का होल क्यूब और प्लस 7 माइनस का 7/3। अब आप देखिए 3 माइनस का घात 3 है तो माइनस ही रहेगा, 7 की घात 3 क्या हो जाएगी, 7 के 3 बार गुणा कर लो, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 के हिसाब से गुणा करेंगे 343 आएगा, 3 3 9 3 27, 3 की 3 बार करेंगे 27 आएगा। एक बार करके देख ले, 7 में 63, 7 चौक 28 और 6 34 सही है, 343 ही सही है। और ये माइनस 7 7 49, 49/3, 3 से ये काट लो, 3 9 27। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 343/9 और माइनस का 49/3। अब 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा, तो यहां तो हो जाएंगे माइनस के 343 और 3 के पाड़े में 9 पाएंगे, 3 बार 3 दिया 9, 3 से गुणा हो जाएगी ऊपर। अब क्या करेंगे, माइनस के 343 और माइनस 3 की गुणा करो, 3 9 27, 3 4 12 तो 14 और बटे 9। अब इसको सरल कर दो, जोड़ लेते हैं, दोनों माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस का ही आएगा, 3 और 7 10, 1 और 4 5 और 4 9, 3 और 1 4, 490/9 ये आ गया हमारा। और ये 0 के बराबर नहीं आया, अगर 0 के बराबर आया था तो ये गुणनखंड होता, लेकिन 0 के बराबर नहीं आया इसलिए गुणनखंड नहीं है। तो देंगे अतः 7 प्लस 3x px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड नहीं है। इस तरह ये वाला सवाल भी पूरा हो गया, 3 ही सवाल थे, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।